Audio Jungle. नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने ठंड के लिहाज से प्रदेश के 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में शीतलहर और कोहरा रहने की संभावना है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। हरिद्वार में आज सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, जाने अपने शहर का रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 73 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 47 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 16 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 45 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। हल्द्वानी में पीएम मोदी की रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हल्द्वानी के MB इंटर कॉलेज मैदान में करेंगे विशाल जनसभा से पहले 14,127 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 3,420 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसमें कुमाऊं एम्स का शिलान्यास भी शामिल है। वित्त मंत्रियों की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ आगामी बजट को लेकर विचार विमर्श करेंगी। बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। बसपा की जनसभा। विधानसभा चुनाव को लेकर रुड़की के भगवानपुर में BD इंटर कॉलेज में बहुजन समाज पार्टी एक विशाल जनसभा होगी। बतौर मुख्य अतिथि बसपा के प्रदेश प्रभारी शमशुद्दीन राइन जनसभा को संबोधित करेंगे। गंगोत्री दौरे पर कर्नल अजय कोठियाल। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान आज वो भटवाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद भटवाड़ी में ही जनसंपर्क भी करेंगे। सपा की सत्ता परिवर्तन साइकिल यात्रा। काशीपुर में समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ठाकुर सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में समाजवादी सत्ता परिवर्तन साइकिल यात्रा निकालेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सिद्धार्थ सिंह दोपहर 3 बजे सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता भी करेंगे। सांख्यिकी विभाग के लिए करें आवेदन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सांख्यिकी विभाग के 93 पदों के लिए आवेदन आज शुरू हो रहे हैं। 12 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले उम्मीदवार पात्र होंगे। उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फबारी का अलर्ट जारी। उत्तराखंड में नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले में बर्फबारी रहेगी। पर्वतीय इलाकों में भी अगले 2 दिन भारी बर्फबारी के अलर्ट जारी किया गया है। प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन के 21वें मैच में आज जयपुर पिंक पैंथर्स और यू मुंबा के बीच शाम 7:30 बजे मुकाबला होगा, जबकि 22वां मैच शाम 8:30 बजे से हरियाणा स्टीलर्स बनाम बंगलुरु बुल्स के बीच होगा। पीएम के दौरे से पहले डीजीपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए डीजीपी अशोक कुमार ने हल्द्वानी में तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड चुनाव। कांग्रेस की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर हुआ मंथन। दिल्ली में हुई उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक में राज्य की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि अगली बैठक 4 जनवरी को होने की उम्मीद है। बता दें कि उत्तराखंड में मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। आज है साल की अंतिम सफला एकादशी। सर्वार्थ सिद्धि योग से पूरी होगी मनोकामनाएं। 23 दिसंबर को साल 2021 के अंतिम सफला एकादशी है। इस बार सफला एकादशी के दिन नक्षत्रों के मिलने से अद्भुत संयोग बन रहा है। पंडित जितेंद्र जी महाराज के अनुसार इस व्रत को करने से मोक्ष तो मिलता ही है, मनुष्य पॉजिटिव सोच के साथ जीवन में तरक्की करता है। पीएम मोदी आज देवभूमि को देंगे एम्स की सौगात। 17,500 करोड़ की 23 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए की 23 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवासीय, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति सहित कई सेक्टर से संबंधित है। इसके साथ ही कुमाऊं को आज एम्स की सौगात मिलेगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुख्य मंच पर 33 लोग मौजूद रहेंगे। मसूरी में व्यापारियों ने की नाइट कर्फ्यू हटाने की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद से उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को SDM के माध्यम से ज्ञापन भेजकर मसूरी में आज 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक रात्रि कर्फ्यू हटाने की मांग की है। बिजनौर में पुलिस से राइफल लूटने वाला बदमाश काशीपुर से गिरफ्तार, दूसरा फरार, तलाश जारी।
पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में बीती रात गश्त के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़ में यूपी पुलिस का कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद आज काशीपुर में एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना को अंजाम देने वाले काशीपुर के 2 आरोपियों में से एक को काशीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार है। हल्द्वानी पीएम मोदी की रैली में जाने से पहले जाने ट्रैफिक रूट, इन जगहों पर मिलेगी पार्किंग। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। रैली में काफी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में नैनीताल पुलिस ने पार्किंग व्यवस्था भी तैयार की है। नानकमता में रस्तोगी ज्वेलर्स परिवार के 4 लोगों के शव बरामद, मचा हड़कंप। उधम सिंह नगर जिले से सनसनीखेज समाचार है। नानकमता में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले हैं। पुलिस को 2 शव घर से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में मिले। दोनों शवों की शिनाख्त कर जब पुलिस उनके घर पहुंची तो वहां 2 महिलाओं के शव मिले। मृतक अजय रस्तोगी और उदित रस्तोगी ज्वेलर्स थे। ओमिक्रॉन के बीच चुनाव स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने ईसी से मांगा जवाब। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रैलियां जारी है, जिसमें भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में रैलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना है। इसी कड़ी में नैनीताल हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई की और केंद्रीय चुनाव आयोग से जवाब मांगा। राज्य कर्मचारियों को नए साल पर तोहफा, 31% महंगाई भत्ते का मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। दरअसल शासन ने राज्य कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश किया है। ऐसे में राज्य कर्मचारियों को अब 28% की जगह 31% महंगाई भत्ता मिलेगा। उत्तराखंड में रात 11 बजे से पहले मनाना होगा नए साल का जश्न, ये है कारण। उत्तराखंड में इस बार नए साल का जश्न रात 11 बजे से पहले मनाना होगा। दरअसल कोविड के बढ़ते मामलों के कारण उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक है। आमतौर पर नए साल का जश्न रात 12 बजे अपने शबाब पर होता है। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बीच बड़ी सैलानियों की संख्या, रात 8 बजे से इस रूट पर ट्रैफिक बंद। 2 दिन पूर्व जनपद के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद गंगोत्री धाम सहित हर्षिल और मोरी की सांगरी घाटी बेहद खूबसूरत लग रही है। बर्फबारी के बाद पर्यटक गंगोत्री धाम और हर्षिल घाटी का रुख कर रहे हैं। वहीं गंगोत्री धाम में बर्फ के बीच गंगा नदी को बहता देख पर्यटक बेहद खुश हैं। रैनी आपदा के लिए रिसर्च टीम ने वेदर अर्ली वार्निंग सिस्टम को बताया जिम्मेदार, नोटिस हुआ जारी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों को रिसर्च पेपर में कमजोर मौसम पूर्व चेतावनी तंत्र का जिक्र करना भारी पड़ गया है। रिसर्च टीम ने रैनी आपदा में वेदर अर्ली वार्निंग सिस्टम न होने की वजह से मौतें होने की वजह बताई है, जिस पर अब उन्हें नोटिस थमा दिया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट में शिवालिक एलिफेंट कॉरिडोर मामला, 5 जनवरी को अगली सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के डी नोटिफाइड नहीं करने से राज्य की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं, लिहाजा इसे डी नोटिफाइड करना अति आवश्यक है। लक्सर बाइक सवार बदमाशों ने शख्स को मारी गोली, तलाश में जुटी पुलिस। अज्ञात बदमाशों ने 42 वर्षीय व्यक्ति को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल कर दिया है। आनन फानन में घायल व्यक्ति को हायर सेंटर भेजा गया है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा कला गांव के 42 वर्षीय वीरेंद्र को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वीरेंद्र के कंधे में गोली लगी है। तीसरी लहर आई तो फिर झेलनी पड़ेगी मुश्किलें। देश के साथ ही उत्तराखंड में भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य कितना तैयार है। सरकार कोरोना की दूसरी लहर के समय से ही विभिन्न अस्पतालों में संसाधन बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हजारों की संख्या में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत कई जरूरी उपकरण जुटाए जा रहे हैं, पर समस्या ये है कि पहाड़ी जिलों के अस्पतालों में इनके इस्तेमाल के लिए विशेषज्ञ